नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सभी के लिए ना कोई कहानी और ना ही कोई कविता लेकर आई हूँ। आज के मैं इस वीडियो में भारत के कुछ प्रमुख संत कबीर दास और रहीम दास जी के दोहे लेकर आई हूँ। वे दोहे गुंजन हिंदी पाठमाला भाग 5 से ली गई है। इस पाठ में लिए गए दोहे न केवल प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं, वरन ज्ञान भी प्रदान करते हैं। वर्तमान काल में भी इन दोहों की सीख 100% खड़ी उतरती है। यहाँ विभिन्न कवियों के कुछ प्रेरक दोहे दिए गए हैं। हर दोहे में एक सीख दी गई है, जिसे अपनाकर हम जीवन में सफल हो सकते हैं। इन दोहों में समय का महत्व, विद्या प्राप्ति के लिए परिश्रम करना, लालच न करना, परोपकार, संबंध बनाए रखना अर्थात सबसे प्रेम भाव रखना, ईश्वर की महिमा आदि को अपनाने पर बल दिया गया है। तो आइए पाठ शुरू करने के पहले हम संत कबीर दास और रहीम दास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। कबीर दास जी का जीवन परिचय। उनका पूरा नाम संत कबीर दास, जन्म सन 1398, जन्मभूमि लहर तारा ताल काशी में, मृत्यु सन 1518, मृत्यु स्थान मगहर उत्तर प्रदेश, पालक माता पिता नीरू और नीमा, पत्नी लोई। कबीर दास जी की वाणी में अमृत है। उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से समाज की कुरीतियों पर प्रहार करने का कार्य किया है। सभी लोग उनके दोहों को आसानी से समझ पाते हैं। जब भी दोहे शब्द सुनाई देता है तो सबसे ऊपर हमारे जेहन में कबीर दास जी का ही नाम आता है। कबीर दास जी ने सभी धर्मों की बुराइयों और पाखंडों पर व्यंग किया है। सभी धर्मों के लोग कबीर दास जी के मतों को मानते आए हैं और उनके दोहों में जो सीख है वह हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। आइए अब रहीम दास जी के जीवन परिचय को जान लेते हैं। रहीम दास जी का जीवन परिचय। पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना, जन्म 17 दिसंबर 1556, जन्म स्थान लाहौर, मृत्यु 1627 ईस्वी, उम्र 70 वर्ष। पिता का नाम बैरम खान, माता का नाम सुल्ताना बेगम, पत्नी का नाम माँ बनु बेगम। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। भावार्थ। इस दोहे में ईश्वर से अधिक महत्व गुरु को दिया गया है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। गुरु ही ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता दिखाते हैं। अतः हमारे सामने दोनों खड़े हों तो पहले गुरु के ही पैर छूने चाहिए। इस दोहे से हमें यही सीख मिलती है कि गुरु का महत्व ईश्वर से भी अधिक है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ लय होएगी, बहुरी करेगा कब, कबीरा बहुरी करेगा कब। भावार्थ। इस दोहे में समय के महत्व को बताया गया है। समय अनमोल है, उसको व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। इसलिए जो कार्य कल के लिए निश्चित किया गया है उसे आज ही कर लेना चाहिए। पल भर में यदि प्रलय या विपदा आ जाए तो कार्य अधूरा रह जाएगा। इस दोहे से सीख मिलती है, समय अमूल्य है, इसे खोना नहीं चाहिए। विद्या धन्य उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, ज्यों पंखा की पौन, कबीरा
ज्यों पंखा की पौन। भावार्थ। परिश्रम के महत्व को इस दोहे में सुंदर उदाहरण देकर समझाया गया है। जिस प्रकार बिना हाथ हिलाए अर्थात बिना मेहनत के पंखे से हवा प्राप्त नहीं होती, ठीक उसी प्रकार बिना परिश्रम के विद्या रूपी धन नहीं पाया जा सकता। इस दोहे से सीख मिलती है कि परिश्रम से ही विद्या प्राप्त होती है। करई बुराई सुख चाहे, कैसे पावै कोई। रोपे बिरवा आग को, आम कहाँ ते होई। कबीरा, आम कहाँ ते होई। भावार्थ। यदि हम दूसरे की बुराई करें तो स्वयं भी कभी सुख नहीं पाएंगे। जिस प्रकार आग एक जंगली पौधे का नाम है, जिस प्रकार आग बोने पर आम का फल नहीं मिल सकता, उसी प्रकार पर निंदा करने पर भी हम भी सुख से वंचित रहेंगे। इसीलिए सबसे सद्व्यवहार करना चाहिए। सीख मिलती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अतः सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा, फल लागे अति दूर। भावार्थ। जब तक मनुष्य किसी की काम न आए, उसके बड़ा होने से कुछ नहीं होता। उदाहरण के लिए खजूर का पेड़ ऊंचा होता है, पर वह किसी राही को छाया नहीं दे सकता। खजूर के फल भी इतनी दूर या ऊंचे होते हैं कि उन्हें पाना बहुत कठिन होता है। सीख मिलती है इस दोहे से कि मनुष्य को परोपकारी बनना चाहिए। कन कन जोड़े मन जुड़े, खाते निबड़े सोई। बूंद बूंद सो घट भरे, टप कतरी तो होए। कबीरा, टप कतरी तो होए। भावार्थ। एक एक दाना जोड़ने से मन भर अनाज इकट्ठा हो जाता है और खाते खाते वह सारा समाप्त हो जाता है। जैसे बूंद बूंद जल से घड़ा भर जाता है, पर बूंद बूंद टपकने से सारा घड़ा खाली हो जाता है। इसलिए मनुष्य में जोड़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। सीख। मनुष्य को भविष्य के बारे में सोचकर संचय करना चाहिए। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी होए। कबीरा, जो जग बैरी होए। भावार्थ। जिसकी रक्षा ईश्वर करते हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे संपूर्ण संसार ही उसका शत्रु क्यों न बन जाए। इस दोहे से ईश्वर की महिमा, उसकी असीम शक्ति का स्पष्ट अनुभव होता है। सीख है, ईश्वर की महिमा अनंत है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो घर सोधा आपना, मुझसा बुरा न कोई। कबीरा, मुझसा बुरा न कोई। भावार्थ। जब मैं अन्य मनुष्यों में दोष और गुण ढूंढने निकला तो मुझे किसी में बुराई नहीं दिखाई दी, किंतु जब मैंने अपना हृदय टटोला तो मुझे आभास हुआ कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। अर्थात दूसरों की निंदा करने से पहले अपने अवगुणों को
दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सीख मिलती है दूसरों के दोष न देख अपने दोष दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दुख पे सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। कबीरा दुख काहे को होए। भावार्थ: दुख में तो सब ईश्वर का स्मरण करते हैं, किंतु सुख में उनका कोई नाम नहीं लेता। यदि सुख में मनुष्य ईश्वर का स्मरण करे तो उसे जीवन में कभी दुख ही नहीं होगा। इसीलिए ईश्वर का सदैव स्मरण करना चाहिए। सीख: ईश्वर को हर समय याद रखना चाहिए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए। टूट से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमा जुड़े गांठ पड़ जाए। भावार्थ: रहीम ने इस दोहे में प्रेम के महत्व को दर्शाया है। प्रेम रूपी धागे को बिना सोचे समझे कभी तोड़ना नहीं चाहिए। अर्थात प्रेम से जुड़े संबंध यदि एक बार टूट जाए या मनमुटाव हो जाए तो फिर उनका जुड़ना संभव नहीं होता। यदि वे जुड़ भी जाए तो उनमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात रिश्ता दोबारा जैसा नहीं रहता, थोड़ी कड़वाहट आ ही जाती है। सीख मिलती है कि सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना ही उचित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें। दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। इस पाठ के प्रश्नोत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में दिए हुए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।